अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे सॉर्टिंग टेक्निक्स में सिलेक्शन सॉर्ट और साथ ही साथ बबल सॉर्ट भी देखेंगे। ये दोनों टेक्निक्स बहुत ही बेसिक टेक्निक्स है सॉर्टिंग की एज कम्पेयर टू अदर टेक्निक्स जो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट में आप क्या करते हो, आप जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने एक एरे ली है ARR नाम की, जिसमें कि 12 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने रखे हैं 0 से लेके 11 तक जिनका इंडेक्स है। और आप देख सकते हो कि ऑर्डर में नहीं है ये एलिमेंट्स 3, 11, 7, 4। अब आप इसको दो तरह से सॉर्ट कर सकते हो इस एरे को। एक तो आप कर सकते हो असेंडिंग सॉर्ट, जिसमें सबसे छोटा और उसके बाद बड़ा, उसके बाद उससे भी बड़ा, उसके बाद उसकी भी बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर में। इसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आप रखोगे जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा फॉलोड बाय द स्मॉलर वंस। ठीक है, तो जनरली हम करते हैं असेंडिंग सॉर्ट, तो वही हम यहाँ पर भी करेंगे। तो करना क्या है, प्रोसीजर क्या है सिलेक्शन सॉर्ट का। सिलेक्शन सॉर्ट में आप ये करते हो कि सबसे छोटा एलिमेंट जो होता है एरे में वो आप यहाँ लाते हो, और जो टू बिगिन विद जो आपका डोमेन होता है वो होता है 0th इंडेक्स से 11 तक या n तक, जो भी आपका साइज होगा, अपर बाउंड तक, लोअर बाउंड से अपर बाउंड तक। तो यहाँ इस वाले एग्जाम्पल में आप 0 से लेकर 11 तक आप जाओगे, ढूंढ के लाओगे सबसे छोटा नंबर इन केस ऑफ असेंडिंग सॉर्ट, और वो यहाँ पर 0th पोजीशन पे। नाउ दिस पोजीशन इज सॉर्टेड। अब क्या रह गया, पोजीशन नंबर 1 या इंडेक्स नंबर 1 से 11 तक आपको देखना है नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर, और वो लाके आप रखते हो यहाँ पे। इसी तरह से एक और सेल सॉर्ट हो गई, राइट। इसी तरह से आपको ये नेक्स्ट सेल अंडर स्कैनर रखना है और इसके लिए ढूंढ के लाना है सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट। सो ऑन, एट द एंड ऑफ द डे आपको मिलेगा आपका जो एलिमेंट होगा नेक्स्ट स्मॉलेस्ट, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट, नेक्स्ट, जब तक ये सारी एरे सॉर्ट हो जाए। ठीक है, अच्छा, इसके लिए आप क्या करते हो, आप जनरली आप दो, इसमें अगर कोडिंग की बात की जाए तो दो इसमें आप लूप्स रखते हो, एक तो आई लूप और एक जे लूप। अगर मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा आपको, तो आप रखोगे फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस, जो कि हमने पिछली बार भी किया था। तो ये हो गया आपका एक और लूप। और इसी तरह से आप करोगे फॉर सपोज जे, आप कुछ भी रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है आई और जे ही लेना, जे लेस देन एन और जे प्लस प्लस, राइट। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा, किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। अगर आप देखोगे यहाँ पर हम लेते हैं इन केस ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट, हम यहाँ पर एंड करते हैं, हम लेते हैं n-1, और यहाँ पर सपोज आप देखोगे i+1, इसी तरह से हम करते हैं। ये मैं आपको अभी बोलूँगा कि ये हम क्यों करते हैं। यानी कि जो आप फॉर एग्जांपल अगर आपको एरे प्रिंट करनी है या स्कैन करनी है या सर्च करना है, जो हमने ऑलरेडी देखा लीनियर सर्च में, तो आप 0 से लेकर लेस देन n तक, लेस देन n आपको पता है क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आइडियली इट वुड हैव बीन स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड गोइंग अप टू लेस देन n। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये आपको देखना कि -1 मैंने एक्स्ट्रा क्यों लगाया। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर पहले मैंने लिखा था 0, तो मैंने यहाँ पर i+1 क्यों रखा था। ठीक है, देखिए जब आप पहले मैं आपको बोलूं कि ये जो आउटर लूप है, ये आपको जो अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, ये आपके लिए टारगेट सेल रखेगा, ये वाला। ये आप ख्याल रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, और अकॉर्डिंगली हम फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। ये जो आउटर लूप है ये टारगेट सेल आपके लिए नॉमिनेट करता है एक तरह से। तो कहने का मतलब ये है कि अगर i 0 है तो आप मान लो हम यहाँ इस 0th पोजीशन के लिए एलिमेंट ढूंढ रहे हैं, आइडियल एलिमेंट। इन दिस केस इट वुड बी द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ दिस एरे। इसी तरह से अगर सपोज i पहुंचा है 3 जब i है तो उसका मतलब हम इस टाइम ढूंढ रहे हैं इंडेक्स 3 के लिए आइडियल एलिमेंट।
नीडलेस टू से हियर कि जो आपके ये पिछले 3 हैं ये सॉर्ट हो चुके होंगे, यानी कि जो आप यहाँ पर लाओगे एलिमेंट उनसे वो छोटे होंगे, ये सीधी सी बात है, राइट। तो ये अच्छा, ये वाला लूप जो है अंदर वाला लूप, ये फिर वो जो टारगेट सेल है उसके बियॉन्ड जो सेल्स हैं उनमें आप के लिए ढूंढ के लाता है वो वाला आइडियल एलिमेंट। सो दिस जे लूप वुड बी मेनली यूज्ड फॉर कंपैरिजन पर्पसेस। और जो आई ये हमें बोलेगा कि करंटली हम कौन सी सेल के लिए आइडियल एलिमेंट ढूंढ रहे हैं, राइट। अच्छा, अब देखिए मैंने अभी आपको बोला कि अगर हम सपोज यहाँ 3 के लिए आइडियल एलिमेंट ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो कंपैरिजन यानी कि वो ढूंढना आइडियल एलिमेंट कहाँ से मैं ढूंढूंगा, 3 के राइट साइड से एंड तक। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जे लूप स्टार्ट किया है i+1। सो आई वुड बी इन दैट केस 3 and J would start, or the comparison or the searching of an ideal element would start or should start from 4, इसीलिए i+1। और जाना कहाँ तक है, लास्ट तक है। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस जो यहाँ पर n-1, देखिए जब आप सपोज 3 पे हो तो आप 4th एलिमेंट से ढूंढना स्टार्ट करते हो आइडियल एलिमेंट, अगर आप 2 पे हो तो 3rd से, क्योंकि i+1 हमने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अब मान लो आप सपोज यहाँ पर हो 8, ये ना 9 जिसका इंडेक्स है, 9 के केस में 9 इंडेक्स वाली सेल के केस में आप चाहोगे ढूंढना एलिमेंट इसके लिए आइडल, वो कहाँ से मिलेगा, इन 2 में से, ठीक है ना, क्योंकि यही 2 बच गई है, उस केस में कंपैरिजन के लायक या जिनसे हम ढूंढ के ला सकते हैं। अच्छा, अगर मैं अब यहाँ पर हूँ 11th इंडेक्स पे, विच इज अ करेक्ट इंडेक्स, ठीक है ना, इनवैलिड इंडेक्स नहीं, लेकिन इसके कंपैरिजन के लायक राइट साइड में कोई भी आपको वैलिड एलिमेंट नहीं मिले, बिकॉज दिस इज द एंड ऑफ द एरे। इसीलिए हम जाते हैं ये लूप, ये जो आइडियल एलिमेंट को नॉमिनेट करना, ये हम जाते हैं खाली 13 तक। 13 के केस में एटलीस्ट एक तो है यहाँ से, यानी कि 10th इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, राइट साइड में एक एलिमेंट है। लेकिन अगर मैं 11th इंडेक्स पे जाता हूँ तो यहाँ से मुझे कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं जाता हूँ n-1 तक। बहुत सारे स्टूडेंट्स में आपको बोलेंगे कि लास्ट वाली जो सेल है वो खुद ही सॉर्ट हो जाती है, इसीलिए हम यहाँ पर n-1 विच ऑल्सो इज करेक्ट, क्योंकि जब सारी सेल सपोज 11 जो इंडेक्स है उससे पहले की सेल्स यानी कि 0 से 10 तक जो सेल्स है वो सॉर्ट फॉर एग्जांपल हो गई, तो ऑब्वियसली वहां क्या बच गया, लास्ट वाला इंडेक्स वो भी सॉर्ट हो चुका होगा। सो एक तरह से वो ठीक ही बोल रहे हैं, लेकिन मैंने आपको एक्चुअल रीजन बोला। देखिए अब क्या करना है आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आई क्या होगा, 0, कंपैरिजन कहाँ से स्टार्ट होगा, 0+1, 1th सेल से, ठीक है ना। आप लिखते हो अगर एरे आई, अगर एरे का ith एलिमेंट, ठीक है, अगर एरे का ith एलिमेंट लेस देन ARR G, ठीक है ना, या हम ऐसे लिख सकते हैं, सपोज अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा ग्रेटर देन, ठीक है ना, ith सेल ये वाली सेल है, सपोज 0 है आई, और यहाँ पर मुझे मिला उससे छोटा एलिमेंट, इसीलिए मैंने बोला इफ ARR ith एलिमेंट जो है वो ग्रेटर देन jth एलिमेंट से, ठीक है ना। तो आप क्या करना चाहोगे, सपोज एज पर आवर लॉजिक, मैं उस बड़े एलिमेंट को बोलूंगा कि आप वहां शिफ्ट हो जाओ और यहाँ 0th पे लाएंगे वो जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिला, ठीक है ना, एग्जैक्टली हम वही करते हैं, बस फर्क इतना है कि आपको यहाँ पर ये चीज बार बार करना है, ठीक है ना। यानी कि जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, फिलहाल हम कुछ नहीं करेंगे, i इज इक्वल टू 0, तो i क्या है 0, यहाँ पर j क्या है 1, तो 0 और 1th सेल कंपैरिजन में आएंगे, ठीक है ना, ये वाला कंपैरिजन है वो फेल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैं नहीं बोलूंगा कि क्या होना चाहिए, ठीक है ना। सो अगर यहाँ पर कुछ नहीं हुआ दैट मीन्स कि j क्या बढ़ेगा आगे, j क्योंकि पहले इनर लूप कंप्लीट होता है, नाउ j वुड बी 2 एंड दिस ARR 0 क्योंकि i भी 0 ही है, ठीक है ना, दिस वुड बी नाउ कंपेयर्ड विद ARR 2, ARR 2 is 7,
तो वहां पर भी ये कंपैरिजन फॉल्स होगा. इनफैक्ट इट विल बी फॉल्स फॉर 3 ऑल्सो. नाउ व्हेन j रीचेस 4, अब क्या कंपेयर होगा? ARR I विच इज व्हाट 3 और ARR J पहुंचा है 4. ARR 4 पे क्या है? 0. सो 3 इज इंडीड ग्रेटर देन 0. अब यहां पर हम क्या करेंगे? अब यहां पर हम इन दो एलिमेंट्स को क्या करेंगे? स्वैप. ठीक है ना, स्वैप हुआ, एक्सचेंज करना. तो स्वैप कैसे होता है? दो सेल्स अगर आपको पता होगा, हम सपोज एक टेम्पररी हम एक वेरिएबल लेंगे. अब अच्छी तरह देखो, मैं यहां पर लिखूंगा ARR I ये भेजो ARR J, राइट. जब मैं स्टूडेंट्स को पूछता हूं तो वो ऐसे ही जवाब देते हैं कि ये होगा. लेकिन ARR होगा ARR 0. ARR 0 पे डालो ARR 4. व्हाट इज ARR 4? 0. सो 0 कहां चला गया? ARR I पे, यानी कि ARR 0 पे. ठीक है ना, ARR 0 ये वाली सेल, यानी कि आप ये 0 जो ARR 4 पे 0 है उसको कहाँ आपने भेजा? यहाँ. लेकिन वहां का जो 3 है वो तो किल हो गया, वो तो ओवरराइट हो गया. अब वो कहाँ से आप ढूंढोगे? वो नहीं मिलेगा. इसीलिए आप क्या करते हो? ये करने से पहले आप एक टेम्पोररी सेल को लेते हो और उसमें ARR I को सेव करते हो बेटा. ठीक है, तो ये आपने क्या कर दिया? वो सेव. अब अगर फॉर एग्जांपल वो ओवरराइट हो गया ये वाला सेल, तो कोई मसला नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो कहाँ पे बचा के रखा है? D में. और वही मुझे डालना है जो मैंने बचा के रखा था, वो मैंने कहाँ पे डालना है? ARR J पे. सो ARR J इज 4 ये वाला. सो 3 आएगा यहाँ और समझ आया आपको? 3 आएगा यहाँ और ये जाएगा वहाँ. ठीक है ना, तो ये वाला F और ये वाला. ठीक है ना, ये मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा. I would temporarily shift this. ताकि आपको ये एरे का नाम है. ठीक, सपोज ये मैं यहाँ लाऊंगा. अच्छा, अब देखो आप, मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर आ गया 0. स्वैपिंग के बाद यहाँ पर आ गया 0 और यहाँ पर आ गया 3, राइट. सो माय न्यू एरे वुड बी 0 11 7 4 3 12 1 एंड सो ऑन. ठीक है ना. अच्छा, अब वापस लूप पे चलते हैं. हम कहाँ पे पहुंचे थे? J अब क्या हो जाएगा? 5. ठीक है ना, क्योंकि इसको अंत तक चलना है. J हो जाए, J वुड बी ना 5. नाउ 0th सेल, यहाँ पर ख्याल रखना है ARR 0. ARR 0 पे लेकिन अब 0 है ना कि 3, ये ख्याल रखना है आपको. इट वुड बी कंपेयर्ड विद ARR 5. व्हाट इज ARR 5? ARR 5 इज 12. ठीक है ना. क्या 0 बड़ा है 12 से? नहीं, तो कुछ नहीं, स्वैपिंग वगैरह नहीं हो जाएगी. तो कंट्रोल कहाँ पहुंचेगा? 6 पर. J हो जाएगा अब 6 और कंपैरिजन होगा. अब ये समझने की बात है यहाँ पर कि 0 जो आ गया वो अब सबसे कंपेयर होके सब जगह फॉल्स ही आएगा ये वाला स्टेटमेंट, क्योंकि 0 इन में से किसी से भी बड़ा नहीं है, जो हमने यहाँ पर कंडीशन लिखा है. तो पहला पास हमारा खत्म हो गया, यानी कि जब I 0 है, हमने सारे सेल्स के साथ कंपैरिजन किया, वहां पर एक ही जगह स्वैपिंग होगी. इन केस ऑफ योर एरे ये हो सकता है कि बहुत बार स्वैपिंग हो जाएगी, लेकिन मेरे केस में स्वैप एक ही जगह हो गया. ठीक है ना, तो वो मसला नहीं है किसी के केस में. किसी स्टूडेंट डिपेंड्स अपॉन डेटा कि कितने ये हो जाएंगे स्वैपिंग्स. ठीक है. अच्छा, तो यहाँ पर आ गया. तो आपको नहीं लगता 0th सेल हमारी सॉर्ट हो गई? जब I 0 है तो हमारी 0th सेल क्या होगी? सॉर्ट. नाउ ये लूप जब खत्म होगा, इनर लूप, अब वापस कहाँ पे? क्योंकि इसको 0 से n-1 तक चलना है. अब I क्या बनेगा? 1. जब आप कॉपी पे करते हो ये चीजें, तो इट वुड बी गुड अगर आप क्या करोगे, अगर आप इस तरह फॉर एग्जाम्पल रखोगे, मतलब आइडिया के लिए कि मेरा I क्या है और मेरा J
राइट। तो ये आपका जे है। तो आई अभी तक 0 था, अब वो क्या बनेगा 1, ठीक है, अब वो 1 बनेगा। अभी अंदर इस लूप पे जाएगा एंड इट वुड बी रिसेट दिस लूप, ठीक है ना, ख्याल रखना है आपको। दिस शुड स्टार्ट फ्रॉम व्हाट इज आई प्लस 1, व्हाट इज आई 1, 1 + 1 is 2, सो कंपेरिजन स्टार्ट होगा इस, ठीक है बेटा। So J would be 2. Now which two cells would be compared? ARR 1 would be checked if that is greater than ARR 2. आप देख सकते हो क्या ARR 1 which is 11 वो बड़ा है ARR 2 से which is 7. Comparison is indeed true. तो मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर लाऊंगा 7 को और यहाँ पर क्या लाऊंगा 11 को, ठीक है। ये आपको ख्याल रखना है, मॉडिफाइड वैल्यूज ही आपको कंसिडर करनी नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, ठीक। अच्छा, तो हो गया कंपैरिजन स्वैपिंग के थ्रू। अब मेरा आई क्या है, अभी भी आई अभी भी 1 ही है, लेकिन जे अब बनेगा 3, 1th which is 7 ARR 1th would be compared with ARR 3 which is 4, क्योंकि वहां पर ARR 3 पे 4 है। तो 7 बड़ा है 4 से, यस, तो आप क्या करोगे, आप ये वाला 4 कहाँ जाएगा वहाँ, तो आई वुड जस्ट रिमूव दिस 7, आई वुड जस्ट रिमूव दिस 7 और मैं वहाँ पर क्या करूँगा 4 को ले जाऊँगा और मेरा जो 7 है वो पहुँच जाएगा यहाँ। नेक्स्ट दिस 4 वुड बी कंपेयर्ड विद दिस सेल, क्योंकि जे आप पहुँचा होगा 4, ठीक है ना, 4 पे क्या है 3 जो पिछली बार हमने, तो अगेन इट वुड बी चेंज्ड, ठीक है बेटा, दिस वुड बी चेंज्ड। तो आप क्या करोगे, आप फिर से आपको फॉर एग्जाम्पल 4 जो यहाँ पर था वो ये इनफैक्ट वहाँ पर क्या आएगा 3, और ये जो 3 है ये आप इसको हटा दोगे यहाँ से, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा 4 जो अभी तक वहाँ था ARR 1 पे, ठीक है। अच्छा, अब कंपेयर होगा ith, I is 1, तो 1th एलिमेंट क्या अब है 3, 3 with 12 कुछ नहीं हो जाएगा, 3 with 1 तो यहाँ पर चेंज होगा, तो ये जेड उड़ गया 3 फिर से, और वहाँ पर क्या आ जाएगा, वहाँ पर आ जाएगा 1, और ये 3 जो आपका है ये अब चला गया यहाँ पे, ठीक है ना। इसी तरह से अब 1 होगा 5, 2, 8, 13 और 10 के साथ कंपेयर, ऑब्वियसली वहाँ कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि 1 सबसे छोटा है, ठीक है ना। इस तरह से ये दूसरा लूप का पास जो है वो भी खत्म हो गया जब I 1 था, और आप देख सकते हो जब I 1 था हमने 1th सेल क्या की सॉर्ट, तो अब आपको आइडिया आ चुका होगा कि जब I 2 होगा तो यहाँ के लिए हम एलिमेंट लाएंगे कि नेक्स्ट टर्न में I क्या बनेगा 2, और ये J लूप चलेगा 3 से लेकर 11 तक। इसी तरह से फिर I बनेगा सपोज 3, 4, 5 और हम इनर लूप से कंपेयर करके वहाँ के लिए अप्रोप्रिएट एलिमेंट लाएंगे, ठीक है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिलेक्शन सॉर्ट। एट द एंड ऑफ दिस कोड जब आप प्रिंट करोगे तो वो सॉर्ट हो चुका होगा, ये जैसे आप देख रहे हो एक एक लूप के पास में हम एक एक सेल सॉर्ट करते गए, ठीक है। अब हमारे पास है बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट एक तरह से मैं आपको असाइनमेंट ही दूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दूंगा कि क्या करना है आपको, और उससे पहले मैं आपको असाइनमेंट दूँ, मैं इस एरे को ओरिजिनल शेप में लाना चाहूँगा, ठीक है ना, जैसे वही एरे है। अब जैसे इसमें हमने क्या करना है, इसमें अगेन हमें सॉर्टिंग करें लेकिन इस टाइम बबल सॉर्ट के थ्रू। इट इज़ वन ऑफ द वीकेस्ट मेथड्स क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज ये स्लो है, तो लेकिन हमें करना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम सब्सिक्वेंट जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें हम करते हैं कंपेयर, यानी कि 3 को 11 के साथ, 11 को 7 के साथ, 7 को 4 के साथ, 4 को 0 के साथ एंड सो ऑन। जहाँ जहाँ पर हमें बड़ा एलिमेंट मिलता है वो हम राइट की तरफ मूव करते हैं, या जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको हम लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर हो जाएगा 3 और 11 पहले कंपेयर, ठीक है ना, वहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है बेटा।
क्योंकि 3 छोटा है। अब 11 और 7 होगा, यहाँ पर चेंज होगा, तो 7 क्या आएगा, 7 आएगा यहाँ, 7 आएगा यहाँ, और 11 बेटा जाएगा यहाँ, राइट। तो मेरा नया जो मॉडिफाइड एरे है वो बनेगा 3 7 11 4 0। जहाँ जहाँ पर ऊपर आपने मॉडिफाइड वैल्यूज वही कंसिडर करने हैं। इसी तरह से अब क्या कंपेयर होगा, 11 और 4, अगेन 11 क्या हो जाएगा, अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 हम करेंगे मूव, क्योंकि 11 और 4 एक्सचेंज हो जाएंगे। तो 11 आप करोगे यहाँ मूव, और ये 4 जो है ये आप यहाँ लाओगे। अब क्या क्या होगा, कंपेयर 11 और 0, क्योंकि ये वाला सेल 3rd और 4th, जैसे में 0 1 और 2 2 और 3 और 4 हो जाएगा अब कंपेयर। तो नीडलेस टू से जो आपका 11 है वो कहाँ पहुँचेगा, यहाँ, और आपका 0 कहाँ पहुँचेगा, उसकी जगह पे, तो 0 आपका पहुँच गया यहाँ। ठीक है बेटा, 0 आपका पहुँच गया यहाँ। अब कौन कौन कंपेयर होगा, आपको लगा होगा 11 हार रहा है बार बार कंपैरिजन में, यहाँ पर वो जीतेगा, यानी कि 11 और 12 में 11 ही छोटा है, तो यहाँ पर चेंज नहीं हो जाएगा कोई। इन फैक्ट नाउ 12 and 1 वुड बी कम। अब 12 की बारी है। अब चूंकि मैंने आपको समझा, यहाँ पर मैं आपको जल्दी जल्दी बोलूँ कि यहाँ पर आपको 12 जब आप कंपेयर करोगे 1 के साथ, 5 के साथ, 2 के साथ, 8 के साथ, 13 के साथ, और इनफैक्ट 10 के साथ भी, तो सब जगहों पे क्या हो जाएगा, स्वैप, यानी कि ये हमारा सिचुएशन होगा जो मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। 1 आएगा यहाँ, ठीक है बेटा, 1 आएगा यहाँ, 5 आएगा यहाँ, 2 आएगा यहाँ, यानी कि लगातार हार रहा है 12, क्योंकि वो सबसे अच्छा, इनफैक्ट यहाँ पर 13 है, सॉरी, यहाँ पर 13 है, तो 13 के केस में क्या होगा, तो 13 के केस में यहाँ पर कुछ नहीं होगा, सो आई वुड राइट 12 हियर। ठीक है ना। अब देखो आप 12 और 13 जब कंपैरिजन हो जाएंगे, कंपैरिजन में आएंगे, तो वहाँ पर 12 छोटा है उससे, तो 12 यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट व्हाट वुड बी कंपेयर्ड, 13 एंड 10, ठीक है ना। तो 10 आएगा यहाँ पे, और मेरा जो 13 है जिसके साथ में कंपेयर वो आएगा यहाँ पर। दिस वुड बी द एंड ऑफ पास 1। अब आप देखो सिलेक्शन सॉर्ट में हमने सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो यहाँ पर लाया था, ठीक है ना। इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ बबल सॉर्ट इसमें उल्टा है, इसमें सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो जाता है लास्ट लोकेशन पर, यानी कि सिलेक्शन सॉर्ट में आपने ये वाली सेल सॉर्ट की पहले पास में, फिर ये वाली दूसरे पास में, फिर ये वाली तीसरे पास में, फिर ये वाली चौथे पास में, सो ऑन। यहाँ पर क्या होगा, अभी तक आप समझ चुके होंगे, यहाँ पर पहले पास में ये वाली सेल सॉर्ट हो जाएगी, नेक्स्ट पास में ये वाली, यानी कि उल्टा चल रहा है कंट्रोल, ये वाली सेल, नेक्स्ट ये वाली सेल। अगर मैं आपसे पूछूं कि नेक्स्ट पास में यहाँ पर क्या होगा या क्या आएगा, तो आप बोलोगे कि 12, मोस्ट प्रोबेबली 12 और 10 ही क्या हो जाएंगे, स्वैप, ठीक है ना, क्योंकि बाकी तो छोटे हैं, या ये वाला 11 वहाँ तक, क्योंकि हम वहाँ से आएंगे कंपैरिजन करते करते। तो आपके लिए मैं हिंट दूंगा यहाँ पर कि, या मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा कोड का भी, तो आप कैसे लिखोगे। तो अगर देखेंगे यही ऐसे ही लूप है, सपोज फॉर I is equal to 0, I less than n, I plus plus, ठीक है, सॉरी, अच्छा जी। फॉर अगेन, जैसे मैंने आपने बोला कि कुछ भी आप लिख सकते हो, कुछ टाइम पहले मैंने आपको बोला था j प्लस प्लस, अगेन आई एम राइटिंग जो फुल आप यूज करते हो जब एरे फुल फिल है, बाद में हम देखेंगे कि हमें क्या। यहाँ पर आप देखो आपको कहाँ जाना है, कहाँ तक जाना है, 0 से लेकर n तक हुआ यहाँ तक बराबर, ठीक है ना। तो मुझे आप बोलो पहले पास में आपकी ये वाली सेल सॉर्ट हो गई, ठीक है, उससे पहले कोई नहीं थी, तो आपको कहाँ जाना पड़ा, जब I 0 होगा ना, यानी कि पहला पास होगा, तो आपको जाना पड़ेगा फुल एरे,
आपको ट्रैवर्स करना पड़ेगा। लेकिन जब I1 होगा यानी कि नेक्स्ट पास में आपको कहाँ तक जाना है, यहाँ तक ही, क्योंकि ये वाली सेल सॉर्ट हो चुकी होगी। जैसे सिलेक्शन में हमने देखा 0th हो गई थी, फिर 1th हो गई थी, यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर n-1th होगी पहले सॉर्ट, फिर n-2th एंड सो ऑन। ठीक है ना। तो मुझे लगता है मैं यहाँ पर लिखूंगा n-i। आपको समझ आ रहा है क्यों मैंने लिखा n-i? I क्या है पहली बार 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये अंत तक चलेगा। जब I लेकिन नेक्स्ट आइटेशन में 1 होगा तो n-1 यानी कि एक की कटौती करेगा, यानी कि ये वाली सेल पे नहीं जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्ट हो चुकी होगी। ठीक है ना। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस वन? शाबाश, कंपैरिजन। अच्छा, यहाँ पर आपको कंपैरिजन्स देखिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ, यहाँ पर आपको ख्याल रखना है इफ ARR J is greater than ARR J plus 1। ठीक है, मुझे लगता है ये यहाँ पर ये जो n-1 मुझे लगता है ये, करेक्ट मी अगर मैं ठीक लिख रहा हूँ, ये मुझे बोलो आप कितनी बार चलना पड़ेगा, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। लेकिन इनर कंपैरिजन जो है वो हमें क्या करने हैं, एक एक कम इनर कंपैरिजन्स। ठीक है ना, मुझे लगता है ये अब ठीक है, यानी कि जो आउटर लूप है वो आप बराबर रखो, क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है 0th सेल, 1th सेल एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप जो सपोज, अच्छा यहाँ पर अगर आप देखोगे सिलेक्शन सॉर्ट में हम कर रहे थे सॉर्ट, हम कर रहे थे स्वैप रादर ARR I और ARR J। तो यहाँ पर आपको स्वैप करना है ARR J और ARR J plus 1, ये आपको ख्याल रखना है। सो पहले हम बचा के रखेंगे सपोज ARR J, फिर ARR J जो है उसमें हम क्या डालेंगे, ARR J plus 1 और ARR J plus 1 की जगह डालेंगे T। तो ऐसे ये कंपैरिजन होगा। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देखना फिर से यहाँ पर I और J लूप कैसे आप ट्यून अप करोगे। बाकी ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि ARR I और ARR J यहाँ पे ARR J और ARR J plus 1 कंपेयर होती है। अकॉर्डिंगली ये स्वैपिंग भी जो है इन्हीं की हो रही है।